कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक बात पूछूं। तो प्रभु हरौ मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। आप मेरे संशय को छुड़ाएं और भगवान की, श्री राम जी की कथा सुनाएं। ऐसा श्री पार्वती जी कहती हैं। तो भगवान भूत भावन भोलेनाथ शिव शंकर ने कहा कि क्या पूछना चाहती हो? कि कहा कि पार्वती जी ने पिछले जन्म में मैंने परीक्षा ले ली थी, अब कोई संशय तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी मैं यह पूछना चाहती हूँ कि जो भगवान निर्मम निराकार निर्मोह नित्य निरंजन सुख संदोहा, जो भगवान अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंता ही परमार्थ वादी, नेति नेति जही वेद निरूपा। तो ऐसे भगवान हैं। तो हे प्रभु, वे भगवान जो निर्गुण है वो सगुण कैसे हुए? इसके बाद भगवान का जन्म कैसे हुआ, वनगमन की कथा, राज्य रावण मारने की कथा, और भगवान श्री राम वापस आए तो राज्य स्थापित किया उसकी कथा। और प्रभु, जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सोई दयाल राखौ जनि गोई। जो मैंने पूछा भी ना हो उसको भी आप बता दें। शंकर जी ने कहा कि धन्य हो तुम, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। तुम्हारे समान तो कोई उपकारी नहीं है। पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा। सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा। रघुपति कथा प्रसंगा, पूछो रघुपति कथा प्रसंगा, रघुपति कथा, रघुपति कथा। तुमने श्री राम जी की यह पावन कथा पूछी है। ये तो तीनों लोगों को पवित्र करने के लिए गंगा के समान। अब कथा सुनाना स्टार्ट किया कि तुमने पूछा कि जो भगवान निर्गुण है तो वह सगुण कैसे हुआ। देखिए, जैसे निर्गुण भगवान है उन तक हम नहीं पहुंच सकते, परब्रह्म परमात्मा तक हम नहीं पहुंच सकते। तो जैसे छत पर कोई व्यक्ति खड़ा हो तो
नीचे, और नीचे भी कोई व्यक्ति खड़ा हो तो नीचे वाला व्यक्ति ऊपर से कहे कि तुम ऊपर हो और हमें तुम्हें पाना है, तो हम कैसे आए तुम्हारे पास? तो उस ऊपर वाले व्यक्ति ने एक सीढ़ी डाल दी, कहा कि ये सीढ़ी है ना, इस पे चढ़ के आ जाओ। लेकिन वो चढ़ने में असफल हो गया, बोला मैं तो नहीं चढ़ पा रहा हूं। फिर वो बोला व्यक्ति कि प्रभु, ऊपर वाले व्यक्ति से बोला कि प्रभु, क्या इस सीढ़ी का उपयोग केवल चढ़ने के लिए ही होता है? तो कहा नहीं, उतरने के लिए भी होता है। तो उसने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो आप तक नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन प्रभु क्या आप भी मुझे तक नहीं आ सकते? हे प्रभु, मैं तो आप तक नहीं आ सकता, मतलब हम निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा तक नहीं पहुंच सकते। लेकिन जब भक्तों ने प्रार्थना की कि प्रभु आप ही कृपा करके नीचे उतर आओ, तो भगवान निर्गुण से सगुण हो गए। अब कहा कि भगवान के जन्म किन किन कारणों से हुए। राम जन्म के हेतु अनेका, 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 परम विचित्र एक तेका, हाँ राम जन्म के हेतु अनेका, अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु 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 अनेका, राम जन्म के। राम जी के जन्म के बहुत सारे कारण हैं, परम विचित्र, और वो बहुत विचित्र भी, एक से एका, एक से बढ़कर एक।